Yes, good morning, students. Our chapter is chapter 5, Contemporary South Asia. We have discussed what is South Asia, and today we will discuss the political system in these countries, the 7 countries. What is the political system in these countries? First is the military and democracy in Pakistan. And in Pakistan, military rule and democracies are the two sides of the coin, because during the implementation of the first constitution, General Ayub Khan took the command by elections, but thrown away by the military ड्यू टू द डिससेटिस्फेक्शन ऑफ एस रूल, कि वो जो है डिससेटिस्फेक्शन थे, इसलिए मिलिट्री ने उनको जो था हटा दिया. आफ्टर 1971 an elected government was formed under the leadership of Zulfikar Ali Bhutto, and he was also removed by General Ziaul Haq in 1977. तो ऐसे जो है पाकिस्तान में कभी जो है डेमोक्रेसिक रूल होता है और कभी जो है मिलिट्री के द्वारा जो है ये किया जाता है. तो ये साइड बाय साइड चलते हैं. दैट इज़ अ मिलिट्री रूल एंड डेमोक्रेसी. Again in 1982, the Pakistan by Pakistan a pro democracy protest हुआ वहाँ पर, किसके लिए? फॉर द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1988. 1988 में फिर डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बनी अंडर द लीडरशिप ऑफ बेनज़ीर भुट्टो एंड नवाज शरीफ. Later on, the history repeated against, and General Pervez Musharraf took the command in 1999 and got elected in 2005 and to be continued till November 2007. तो ऐसे जो है पाकिस्तान जो है उसमें टाइम टू टाइम जो है गवर्नमेंट जो है चेंज होती रही, और उसमें कभी मिलिट्री रूल आ जाता है और कभी जो है डेमोक्रेसी आती है. बट द पाकिस्तान्स कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया हैज़ मेड द प्रो मिलिट्री ग्रुप वेरी मोर पावरफुल. आपको मालूम ही है कि इंडिया और पाकिस्तान में किसके लिए डिस्प्यूट होता है? बिकॉज ऑफ द डिस्प्यूट ऑन बॉर्डर्स के लिए, बिकॉज ऑफ द मैटर ऑफ कश्मीर, कि यहाँ पर आपस में इनका डिस्प्यूट चलता रहता है. These territorial dispute over the Kashmir region sparked 2 of the 3 major India-Pakistan wars in 1947 and 1965 and a limited war in 1999. कि इन्हीं डिस्प्यूट्स की वजह से जो है इंडिया और पाकिस्तान में अक्सर जो है वॉर होती हैं, और ये जो है मेनली जो है 1965 में भी इसी के लिए हुई थी. बट इन 1971 में जो वार थी वो फॉर द फ्रीडम ऑफ द बांग्लादेश के लिए हुई थी. एंड दे रेगुलरली एक्सचेंज, आपस में क्या एक्सचेंज करते हैं? दे रेगुलरली एक्सचेंज फायर अक्रॉस द कॉन्टेस्टेड बॉर्डर्स नोन एज द लाइन ऑफ कंट्रोल, कि लाइन ऑफ कंट्रोल का ये आपस में लगाते हैं कि इन्होंने क्रॉस किया, उसकी वजह से मेनली यहाँ पर जो डिस्प्यूट्स हैं ये चलते रहते हैं. एंड देन इज़ द डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश, कि बांग्लादेश जो है वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 1971, कि बांग्लादेश भी जो था वो पार्टी था इसका पाकिस्तान का. 1947 टू 1971 तक ये पार्ट रहा बांग्लादेश जो है पाकिस्तान का. बट इट वाज फॉर्म्ड बाय द माइग्रेंट फ्रॉम द वेस्ट पाकिस्तान एंड रिफ्यूज टू फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बाय ईस्ट पाकिस्तान डिस्पाइट विनिंग ऑल द सीट्स, कि जितने बाद भी उन्होंने वो एक सेपरेट अपना जो है वो एक अपनी सेपरेट कंट्री जो अपनी सेपरेट स्टेट चाहते थे. इसलिए then India intervened and supported the demand of the creation of East Pakistan. इंडिया ने हेल्प करी बाय फाइनेंशियली एंड मिलिट्री, दोनों ही तरह से इंडिया ने जो थी बांग्लादेश की जो तो हेल्प की थी. एंड इन December 1971 Pakistan surrendered with the formation of an independent country named Bangladesh, कि उसके बाद पाकिस्तान जो था वो सरेंडर कर गया और उसमें बांग्लादेश जो थी एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो थी वो बन गई.
एंड व्हेन द बांग्लादेश ड्राफ्टेड इज कॉन्स्टिट्यूशन, जब बांग्लादेश ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया तो उन्होंने मोस्टली किस में फेथ किया, दैट दे फेथ इन द सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। उन्होंने तीनों पर अपना जो था ये फोकस रखा, एक तो सेकुलरिज्म, देन डेमोक्रेसी एंड देन सोशलिज्म। बट इन 1975 Sheikh Mujibur Rahman formed presidential setup and but was assassinated by in military uprising, फिर उनको भी मार दिया गया मिलिट्री के द्वारा। and the new military general Ziaur Rahman formed his own Bangladesh National Party and won the election in 1979। और फिर वो जो है इन्होंने अपनी एक अलग से पार्टी बनाई जिसको नेशनल पार्टी का नाम दिया गया, और जो है इलेक्शन जो थे इन्होंने वन किए इन 1979 में। और जो है फिर उसके बाद जो है अनदर जो है मिलिट्री ने टेक अप करा, और किसकी लीडरशिप है, अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल HM इरशाद। तो ऐसे वहाँ पर भी जो है रेगुलर, जैसे पाकिस्तान में था ऐसे ही बांग्लादेश में भी कभी मिलिट्री रूल होता है एंड कभी जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है और डेमोक्रेसी होती है। द पीपल ऑफ बांग्लादेश सून रोज इन द स्पोर्ट ऑफ डिमांड फॉर डेमोक्रेसी। बांग्लादेश के लोग जो थे मोस्टली क्या डिमांड कर रहे थे, फॉर द डेमोक्रेसी। वो भी चाहते थे कि डेमोक्रेसी जो है वो यहाँ पर लाई जाए, इसलिए जो इरशाद था उसको फोर्स टू अलाउ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑन ए लिमिटेड स्केल एंड ही वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट फॉर 5 years। फिर वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ फॉर द 5 years एंड सिंस 1991 से वहाँ पर भी जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वहाँ पर है ऑन बेस्ड ऑन द मल्टी पार्टी इलेक्शन हैज़ बीन वर्किंग इन द बांग्लादेश। कि अब जो है बांग्लादेश में नहीं 1991 से जो है वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है और मल्टी पार्टी सिस्टम है, और जो है दैट वर्क इन द मल्टी पार्टी सिस्टम दैट इज़ वर्क इन द Bangladesh। So these are the two countries, and one is the military and democracy in Pakistan, and second one is the democracy in Bangladesh and in Nepal. These are the neighboring state and these are the state of the South Asia। South Asia में जो था इसको SAARC का भी नाम दिया गया है। इसमें South Asia Association for Regional Cooperation having 7 members and aims at mutual trust and understanding। कि इसके लिए जो है इसको सार्क का भी नाम दिया, जो 7 जो साउथ एशिया की स्टेट्स हैं सार्क में इनको नाम दिया गया है, और इसमें इसको जो है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशंस and main its aim at main aim is mutual trust and understanding। and second one is the SAFTA, that is South Asia Free Trade Area Agreement। South Asia Free Trade Area Agreement agreement to trade free। किसके लिए ट्रेड फ्री करना है, फ्रॉम कस्टम रिस्ट्रिक्शंस एंड ड्यूटीज़ बाय इट्स मेंबर स्टेट्स। कि इसके लिए भी इन्होंने एक एग्रीमेंट किया जिसमें कि उन्होंने जो जितनी भी अपनी इनकी स्टेट्स थी उनके लिए उन्होंने फ्री ट्रेड उसके लिए कस्टम जो रिस्ट्रिक्शंस हैं और जो ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं उसके लिए उन्होंने अपने आप को ये ट्रेड करने के लिए ये फ्री ट्रेड पॉलिसी जो थी ये इन्होंने अपनाई। और इसके अलावा जो है अदर जो हमारी नेबरिंग स्टेट है उसमें ये कहते हैं नेपाल देयर इज़ अ नेपाल में कौन सा सिस्टम है, दैट नेपाल वाज ए हिंदू किंगडम एंड बिकेम एन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन द मॉडर्न पीरियड। कि नेपाल में भी जो पर वहाँ पर हिंदू किंगडम्स हैं और इसके अलावा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वहाँ पर। एंड द स्ट्रगल फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बिगिन इन 1990 एंड 2007। कि वहाँ पर भी जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि जो नेपाल का जो किंग है वो इस पे शासन ना करे, वहाँ पर भी डेमोक्रेसी जो है लाई जा सके। इसके लिए जो है 1990 से 2007 तक जो है इन्होंने स्ट्रगल किया लोगों ने इसके लिए। व्हेन किंग रिस्टोर्टेड द हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, फिर उसके बाद जो है किंग्स जो है वो व्हेन द किंग रिस्टोर्ड द हाउस ऑफ द
representative. ये these are the three states of our neighboring states of the South Asia की जो है साउथ एशिया में जितनी 7 states हैं उसमें ये 3 states हैं. And tomorrow we will discuss democracy in Sri Lanka. Thank you.